हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर में नरेशन पढ़ाने जा रहे हैं। एकदम बेसिक लेवल से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। बेसिक लेवल से हम आप लोगों को तरीका बताऊंगा ताकि आप लोगों को एक एक रूल, एक एक कॉन्सेप्ट याद हो जाए। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें है नरेशन। तो नरेशन में हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि नरेशन दो टाइप का होता है। एक डायरेक्ट स्पीच होती है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फिर समझिए, जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच को हम इन्वर्टेड कामास के अंदर रखते हैं। जैसे श्वेता सेड आई एम बिजी। श्वेता ने कहा कि मैं बिजी हूँ। देखिए, अब मैं मतलब कि ये मैंने डायरेक्ट बताया इसलिए क्या हुआ, इन्वर्टेड कामा के अंदर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे इनडायरेक्ट स्पीच की बात अगर हम करते हैं तो जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों या भाषा में व्यक्त करता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे श्वेता सेड दैट शी वॉज बिजी, इसका मतलब ये हो गया कि इनडायरेक्ट स्पीच को हम इन्वर्टेड कामास के भीतर नहीं रखते हैं। तो ये हो जाएगा श्वेता सेड दैट शी वॉज बिजी। ये आपका था। अब हम इसमें पहले मेन चीज़ें जान लेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो दोनों का क्या मतलब होता है हम उसके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। एकदम शानदार तरीका हम बताने जा रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कामास के बाहर होता है। जो इन्वर्टेड कामास के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और जो इन्वर्टेड कामास के भीतर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। बस इतना ही याद रखिएगा। एक चीज़ याद रखेंगे, दूसरा, क्योंकि दो चीज़ आपको याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। एक चीज़ बस याद रखिए, इस वाले को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं तो दूसरा वाला रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। अब इसमें देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट होता है, ये इस वाले का रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट होता है, ये वाला आपका वर्ब होता है और ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है? और ये जो इन्वर्टेड कामास के भीतर है रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये जो आई है ये आपका सब्जेक्ट कहलाता है, ये हो ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब कहलाता है, और ये आपको ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य है, अगर ये पूछा जाए कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है तो आप कहेंगे आई, वर्ब क्या है तो हेल्प, और ऑब्जेक्ट क्या है तो यू हो जाएगा। और रिपोर्टिंग स्पीच का अगर सब्जेक्ट पूछा जाएगा तो ये आपका मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब सेड हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगा सेड, और सोहन क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना ही जरूरी है। एकदम याद कर लीजिए चाहे जैसे, क्योंकि आगे जब भी हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो हमेशा बोलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार और रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऐसे ही आपका टेंस बदलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कि हमको किस टाइप के सेंटेंस मिलते हैं, क्योंकि नरेशन में सेंटेंस पढ़ना था और सेंटेंस होता है 5 टाइप का। अब पांचों टाइप का हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा सेंटेंस हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक्सर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप का होता है, एक निगेटिव होता है, एक आपका सिंपल वाला है, यानी अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में हो जाएगा ही राइट्स अ लेटर, अफर्मेटिव, या इसे कह सकते हैं सिंपल, तो इसे ही राइट्स अ लेटर। अगर निगेटिव की बात करेंगे तो ही डज नॉट राइट अ लेटर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव दो टाइप का होता है, एक यस नो से शुरू होता है, एक डब्ल्यू एस से शुरू होता है। तो यस नो वाला क्या होता है? आर यू गोइंग टू स्कूल, तो आप बोलेंगे यस या नो। आपका अगर जा रहे होंगे तो यस बोलेंगे, नहीं जा रहे होंगे तो नो बोलेंगे। लेकिन एक होता है हाउ आर यू गोइंग टू स्कूल, यानी डब्ल्यू एच, यानी आपका जो क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन वर्ड होता है। यानी हाउ आर यू गो टू स्कूल, तो आप बताएंगे कि हाँ मैं कैसे जाता हूँ। और यहाँ हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस, ये हो जाएगा हेल्प द पुअर शट द डोर, यानी यहाँ पे एडवाइस होगा या आपको कह सकते हैं कि ऑर्डर होगा। या तो आपको एडवाइस दिया गया, देखिए हेल्प द पुअर यानी गरीबों की मदद करिए, या शट द डोर दरवाज़ा बंद कर दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपको या तो एडवाइस मिलेगा और या तो आपको यहाँ पे आज्ञा मिलेगा। ठीक है, अगला चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किस प्रकार का होता है? मे यू लिव लॉन्ग, यानी यहाँ पे कर्स, अभिशाप
या दुख, जिसे जो भी समझ सकते हैं, अभिशाप मतलब होता है जो अभिशाप दिया जाता है। तो मे यू लिव लॉन्ग मतलब कि आप लंबे समय तक जिंदा रहती है, या क्या होता है, इस आपको आशीर्वाद दिया जाता है। तो अक्सर ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से स्टार्ट होता है ज़्यादातर। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एलास। एलास का मतलब होता है कि हाय आई एम रूइंड, में बर्बाद हो गया। इसका मतलब कि जहाँ पे दुख सुख को प्रकट किया जाता है, ये एक्सक्लेमेटरी ये जो सिंबल आपको दिख रहा है कि इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये वाला सिंबल आपको हमेशा मिलेगा, एक्सक्लेमेशन सिंबल। तो ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट की तरफ कि कैसे हम लोग नरेशन को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जनरल रूल्स को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला पार्ट होगा चेंज ऑफ द पर्सन, चेंज ऑफ द टेंस और चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स। यानी हमको 3 पार्ट्स में पढ़ना है। पहला पार्ट्स होगा चेंज ऑफ द पर्सन, चेंज ऑफ द टेंस और चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहली पॉइंट डालेंगे चेंज ऑफ द पर्सन। चेंज ऑफ द पर्सन हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग नहीं, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन क्या आता है, आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन केवल यू होता है और थर्ड पर्सन बाकी सब होता है। यानी कहने का तात्पर्य फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू होता है और बाकी जितनी चीज़ें होती है सब थर्ड पर्सन होती है का हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, केस तथा पर्सन के मुताबिक बदल जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रेडी। अब इसको जब लिखेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ही लिखेंगे, सेड को हम टोल्ड में बदलेंगे। क्यों, ये भी अब बता रहे हैं कि ये क्यों बदलेंगे, सेड को टोल्ड और ये मी। अब इन्वर्टेड कामा है ना, तो इन्वर्टेड कामा को जब हटाएंगे तो आप दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। यहां पे समझिएगा, अगर आपका मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो सेड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सेड को सेड में छोड़ देंगे। यहां तक क्लियर हो पा रहा है। इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम दैट लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई और बी होना चाहिए, तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमारा आई है, तो कह रहा है कि हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर तथा केस के। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो इन्वर्टेड कामास के बाहर होता है और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो कामा के अंदर। अभी मैं बताया हूं, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो ही है। ही के अकॉर्डिंग हम आई को बदलेंगे, तो ये भी लिख देंगे ही। क्या लिखेंगे, ही। सी रहेगा तो सी लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे इज एम आर रहेगा तो हमको वॉज वर्ब में बदलेंगे। अभी हम आगे भी बताएंगे टेंस बदलना, अगला पार्ट अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि हम इज एम आर को हम किस में बदलेंगे। तो चेंज ऑफ द टेंस में हम वो बताएंगे, लेकिन यहाँ पे समझिएगा कि इज एम आर रहेगा तो वॉज वर्ब में बदल जाएगा। तो ही के साथ क्या लगता है, वॉज, ही वॉज रेडी, ही वॉज रेडी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम 1-2 पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं ताकि पूरा क्लियर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये समझिएगा, फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। सेकेंड जो पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन जो होता है वो आपका यू होता है और बाकी जितनी चीजें होती है वो थर्ड पर्सन होती है। थर्ड पर्सन ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, आपका इट हो सकता है, दे हो सकता है, और कोई नाम हो, कोई व्यक्ति का नाम हो, बॉयज गर्ल्स, ये सब आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे सी लिखा है तो सी लिख लेते हैं, सी सेड टू मी। सेड को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में। किस में बदलेंगे, टोल्ड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो हम टोल्ड में बदलेंगे, टू हटा देंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो यहाँ पे हमको दैट लगाना होगा। अब यहाँ पे सी लिखा है, सी हमारा थर्ड पर्सन में और आई हमारा फर्स्ट पर्सन में। क्वेश्चन में बोला गया है कि जब रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन में रहेगा तो किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, सी के अकॉर्डिंग। सी के लिए बदलेंगे सी, और इज एम आर को हम वॉज वर्ब में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा शी वॉज गोइंग टू
स्कूल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे दे सेड टू मी, तो यहाँ पे लिखेंगे दे सेड को टोल्ड में बदल लेंगे, क्योंकि टोल्ड में बदलने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हो जाएगा मी। टू हट जाता है, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो दैट लगेगा। अब दे लगा है तो यहाँ पे दे लगाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि आपका ये थर्ड पर्सन है और ये आपका फर्स्ट पर्सन रहेगा। इन्वर्टेड कामास के अंदर जो सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन रहेगा तो ये इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आई की जगह दे लिख देंगे। दे राइट का अब ये देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस रहेगा तो हमरा सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदलेंगे, तो आई दे रोट अ लेटर। ठीक है, दे रोट अ लेटर। यहाँ पे समझिएगा, अगर देखिए हमारा यहाँ पे कैसे बदलता है सेड का, यहाँ पे से लिखा हो, उसके बाद सेज लिखा हो, उसके बाद सेड लिखा हो, तो से का हम किस में बदलेंगे, टेल में, सेज का हम बदलेंगे टेल्स में, और शेड का बदलेंगे टोल्ड में। कब बदलेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट दिया होगा, इन्वर्टेड कामा के बाहर जो है ऑब्जेक्ट दिया होगा। अगर केवल दे सेड लिखता, दे सेड, केवल दे सेड लिखता आई एम राइट अ लेटर, तो यहाँ पे दे टोल्ड के जगह भी हमको सेड बनाना पड़ता। क्या बनाना पड़ता, सेड बनाना पड़ता। दे सेड तब ये हटा देते, बस दे सेड दैट दे रोट अ लेटर। हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेरे वीडियो में पूरे बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।